इस कल में ही स्वाति ने कहीं खाना बना तो नहीं दिया। अगर खाना बना भी दिया होगा तो मुझे क्या, अब अपनी माँ को मैं सादा खाना तो खिलाने से रही, दोबारा बनाएगी। स्वाति, अरे स्वाति कहाँ रह गई? हाँ माँ, आप बुला रही थी क्या? हाँ, कब से बुला रही थी? कानों में रुई डालकर बैठी है क्या अपने कमरों में? नहीं माँ, मैं तो किचन में खाना बना रही थी। हे भगवान, ये क्या किया तूने? मुझसे बिना पूछे खाना क्यों बना दिया? पर माँ, इस टाइम तक तो खाना मैं रोज ही बना देती हूँ। बात रोज जैसी नहीं है, आज कुछ अलग था। मायके से मेरी माँ आ रही है तो मुझे कुछ आज खास बनवाना था। अब तूने इतना सारा खाना बना दिया है। अरे कोई बात नहीं, अब जो जो मैं कहती हूँ वो बना ले। माँ, दोबारा खाना बनाऊँ क्या? तो वो खाना तो पूरा खराब हो जाएगा। अगर मैंने नया खाना बनाया तो उसे तो कोई नहीं खाएगा। क्यों कोई नहीं खाएगा? तू है ना, और बाकी नौकरों को भी खिला देना। तू नया खाना सिर्फ मेरे लिए और मेरी माँ के लिए, अपने पापा के लिए और अपने छोटे भाई के लिए बनाना। देख, सिर्फ 4 आदमी का खाना बनना चाहिए, उससे 1 दिन का भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 दिन का भी ज़्यादा हुआ ना तो तेरे हाथ पाँव दोनों तोड़ दूंगी मैं। ठीक है माँ, मैं 4 ही आदमी का खाना बनाऊंगी। हाँ ठीक है ठीक है। और एक काम करना, बाजार से ड्राइवर को कह के दूध मंगवा लेना। खीर भी बनानी है ना तो दूध थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ठीक है माँ, मैं दूध भी मंगवा लूँगी। और हाँ, अपने पापा के ऑफिस आने से पहले खाना बना लेना। पर माँ, इतना सारा खाना मैं इतने जल्दी कैसे बनाऊँगी? आप देखिए ना, 3 तो बज गए हैं और पापा 5 बजे आ जाते हैं। अगर यहाँ खड़े होकर मेरे साथ जुबान नहीं लड़ाएगी ना तो फिर अभी खाना तैयार हो जाएगा। जा जल्दी, जिस जिस चीज़ का सामान घर में है वो चीज़ तो बना ले जब तक दूध आता है। ठीक है माँ, आप मुझे बता दीजिए क्या क्या बनाना है, मैं बना लूँगी। हाँ तो फिर सुन, मीट मच्छी तो माँ खाती नहीं है तो इसलिए शाही पनीर मिक्स सूखी सब्जी बना लेना। फ्रिज में कबाब रखे हैं वो भी तल देना। और चावल के साथ मसूर की दाल बना लेना। और मीठे में तो खीर बनाएगी ही। माँ, ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे बनेगा? बन जाएगा अगर तू हाथ जल्दी जल्दी चलाएगी। जा अब यहाँ से, काम जल्दी से शुरू कर दे। अच्छू, तूने अपना होमवर्क कर लिया है ना? देख, अगर नहीं किया ना तो मैं तेरी बहुत पिटाई करूँगी। दीदी, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तेरी चिंता नहीं करूँगी तो किसकी करूँगी? पूरी दुनिया में एक तू ही तो है जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। दीदी, मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूँ। आप जानती हो ना, पूरे घर में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ही अपनी बातें बताता हूँ। हाँ मेरे छोटे भाई, अच्छे से जानती हूँ। और ये भी जानती हूँ कि क्यों बताता है मुझे अपनी बातें, ताकि मैं तुझे हर परेशानी से बचा सकूँ। पर इस बार मैं तुझे पहले ही वार्न कर रही हूँ, कोई भी अनाड़ी की ना तो फिर देख लेना। हाँ हाँ ठीक है, कोई अनाड़ी नहीं करूँगा। अभी चलिए ना, मेरे साथ खेलने चलिए। नहीं अक्षु, मैं भी तेरे साथ खेलने नहीं आ सकती हूँ, मुझे काम है। आपका काम हो तो गया है, अब तो चलिए ना। हमारा वेट हिमांशु भैया और भी कर रहे होंगे। मुझे तो तेरी समझ में नहीं आती, तो अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेलता? क्योंकि मुझे अपने दोस्तों से ज़्यादा आपके दोस्त अच्छे लगते हैं। वो देखो ना, मेरा कितना ख्याल रखते हैं और मुझे अपने साथ भी खिलाते हैं। मेरे दोस्त तो बस मुझे छोटू छोटू कह के बुलाते रहते हैं और मेरी पिटाई भी करते हैं। अच्छा ठीक है, चलती हूँ तेरे साथ। अरे कहाँ चली ये दोनों भाई बहन की सवारी? मम्मी, हम बस थोड़ी देर बाहर घूमने जा रहे हैं, थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगे, प्लीज हमें जाने दीजिए ना। कुछ नहीं बेटा, तो अभी कहीं नहीं जा सकता, थोड़ी देर में तेरी नानी आने वाली है। क्या वो फिर से आने वाली है? क्या मम्मी, आपने उन्हें मना क्यों नहीं किया? भला मैं क्यों मना करती, मेरी माँ आने वाली है। अभी 15-20 दिन ही तो हुए हैं उन्हें यहाँ से गए हुए, इतने जल्दी याद आ गई आपको उनकी? अच्छू, तो ऐसे कैसे बोल सकता है? तेरी नानी है वो, उनका जब मर्जी करे वो तब यहाँ आ सकती है, उनकी बेटी का घर है। और तुझे ये बातें कौन सिखा रहा है? यही सिखा रही होगी। नहीं माँ, मैं अक्षु को ऐसी बातें नहीं सिखा रही हूँ। आप हमेशा हाथ धोकर दीदी के पीछे क्यों पड़ जाती हैं? मुझे भला वो ऐसी बातें क्यों सिखाएंगी? मैंने जो भी कुछ कहा अपने मर्जी से कहा है। और वैसे भी माँ, जब आपको इतनी याद आती है उनकी तो आप भी कभी कभी वहाँ चले जाया करो। अच्छू, बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। आने दो तुम्हारे पापा को, आज करती हूँ तुम्हारी शिकायत उनसे, और इसको तो मैं देखती हूँ बाद में। चू, तुझे क्या जरूरत थी माँ से ये सब कुछ कहने की? अरे तो मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जिस पर वो इतना गुस्सा कर रही हैं? बस यही तो कहा कि नानी को इतनी जल्दी याद आ गई क्या आपकी? यदि आपको पता है ना, नानी जब भी यहाँ आती है
कितना ड्रामा करती है। खुद तो वो कुछ करती नहीं है, आपको इस घर का नौकर बना के रख देती है, हमेशा आपको अपने आगे पीछे घुमाती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ आए। अच्छा, तो ऐसी बात है, तो मेरी वजह से नानी जी को यहाँ नहीं आने देना चाहता। अच्छू मेरे प्यारे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं परेशान होती उनके यहाँ आने से। ये सिर्फ आप मुझे अच्छा फील कराने के लिए कह रही हो, ताकि मैं उनके यहाँ आने पर उनके साथ अच्छा व्यवहार करूँ। मुझे अच्छे से पता है नानी आपको अच्छे से नहीं रहने देती है, वो आपको बहुत परेशान करती है ना। नहीं अक्षु, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा दीदी, आप मुझे एक बात सच सच बताओगी? हाँ पूछ, क्या बताना है? मैंने तुझसे आज तक कोई झूठ बोला है जो आगे बोलूंगी? ऐसा कुछ नहीं है दीदी, क्या आप झूठ नहीं कहती? याद है आपको, जब भी मैं पापा के सामने मम्मी की शिकायत लेके जाता हूँ कि मम्मी आपसे बहुत काम करवाती है और आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, तब आप हमेशा मम्मी की साइड चले जाते हो कि नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा क्यों करते हो? सच बता क्यों नहीं देती पापा को कि मम्मी आपके साथ कितना बुरा व्यवहार करती है? वो भी सिर्फ इसलिए कि आप पापा की पहली पत्नी की बेटी है। अक्षु तो भी बहुत छोटा है, तो इन बातों को नहीं समझता। देख, अगर मैं सच्चाई बोल भी देती तो क्या होता, मम्मी पापा के बीच लड़ाई शुरू हो जाती और तुझे अच्छा लगता उन दोनों को लड़ते हुए देखकर? दीदी मैं भी ऐसा नहीं चाहता हूँ, पर मम्मी को भी तो समझना चाहिए कि वो ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों करती है आपके साथ। अच्छा बाबा ठीक है ठीक है, अब बहुत हो गया अक्षु, चल हम कहीं जा रहे थे ना? अरे हाँ, इन सारी बातों में तो हमारा हिमांशु भैया और से मिलना ही रह गया। चलिए चलिए दीदी। दी, तुम दोनों तब से यहीं खड़े हो क्या? अंदर क्यों नहीं गए? अरे हम अंदर कैसे चले जाते, हमारे प्यारे दोस्त तो अभी तक आए ही नहीं थे। देखा दीदी, भैया लोग कितना अच्छा है, तब से हमारा इंतजार कर रहे थे। मांशु यार, मुझे तब से यहाँ खड़े रह रह के भूख लग गई है। तू और स्वाति एक काम कर, मेरे और अक्षु के लिए पास वाली दुकान से कुछ खाने को लेके आओ। हम तब तक अंदर जाते हैं, खेल शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है, तुम दोनों अंदर चलो, हम अभी आते हैं। चलो भैया, हम दोनों चलते हैं। स्वाति, आई एम सॉरी। क्या हुआ हिमांशु, तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी थी, इसलिए सौरभ ने मेरे कहने पर झूठ बोला। अच्छा कोई बात नहीं, कहो क्या बात करनी थी तुम्हें? स्वाति, यू नो ना दैट आई लाइक यू। हिमांशु, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मुझसे इस बारे में कोई बात मत किया करो। अरे बाबा ठीक है, इतनी सी बात पर रोने की क्या जरूरत है? तुम मुझे पसंद नहीं करती, मैं समझ गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो रो क्यों रही हो? बस ऐसी ही तुम्हारी बातें सुनकर रोना आ जाता है। तुम कैसी सी हो यार, मैं तुमसे अपनी प्यार का इजहार कर रहा हूँ और तुम रो रही हो। तुम प्लीज ये रोना बंद करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम इस तरीके से रो रही हो। देखो ना, आसपास के लोग भी तुम्हें देखेंगे और कहेंगे मैंने तुमसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया है जिसकी वजह से तुम रो रही हो, और लोग मुझे आकर पीटेंगे। तुम क्या चाहती हो, लोग मुझे पीटे? नहीं नहीं, मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? अगर नहीं चाहती हो तो सबसे पहले ये रोना बंद करो। लो, कर दिया रोना बंद। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। वैसे तुम रोते हुए भी काफी खूबसूरत लगती हो। वैसे स्वाति, तुमने अभी तक मेरी बात का जवाब दिया नहीं है। क्या जवाब देना है? तुम क्या नहीं जानते हो कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ? जानता तो था, पर एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना था। आज तुमने कह दिया, बस मेरे लिए काफी है। अच्छा ठीक है, चलो अब जब उन्हें कह ही दिया है कि हम उनके लिए कुछ खाने के लिए लेने जा रहे हैं, तो पहले वो लेके आते हैं, उसके बाद ही गार्डन के अंदर चलेंगे। हाँ ठीक है। माँ, मैं बता नहीं सकती कि मैं आज कितनी खुश हूँ आपके यहाँ आ जाने से। हाँ ठीक है, खुद तो तू कभी याद करती नहीं है, मुझे ही कहना पड़ता है कि मुझे वहाँ आना है। माँ, अब ऐसी भी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़, मुझे ये बता मेरा नाती कहाँ है? कहाँ है मेरा अक्षु? खेलने गया है माँ, थोड़ी देर में आता होगा। और वो कहाँ है तेरी सौतेली बेटी स्वाति? वो भी माँ उसी के साथ गई है। तुझे मैंने कितनी बार कहा है अक्षु को उस स्वाति से दूर रखा कर। माँ आप ही बताइए, मैं कर भी क्या सकती हूँ? आपका लाला अपनी दीदी का हाथ छोड़ता ही नहीं है,
24 घंटे उसके आगे पीछे घूमता रहता है। कितना समझाने की कोशिश करती हूँ कि अपने काम से मतलब रखा कर, पर मेरी बात मानता कौन है इस घर में। मेरी प्यारी बेटी, तो इस बार बिल्कुल चिंता मत कर। इस बार मैं उस स्वाति का पूरा इलाज सोच कर आई हूँ। क्या सच्ची में माँ? आप क्या सोच कर आई हैं? तू तो बस अभी देखती जा मैं क्या सोच कर आई हूँ। माँ मुझे भी बताइए ना कि इस बार आप क्या सोच कर आई है। अच्छा तो सुन, जब तुझे सब्र ही नहीं है तो मैंने इस बार सोच लिया है, तेरी उस सौतेली बेटी का परमानेंट इलाज कर देना है। मैंने उसके लिए एक लड़का ढूंढा है। जल्द से जल्द उसकी बात पक्की करवा कर उसे इस घर से विदा करते हैं, तभी तुझे इस घर में आसानी मिलेगी। माँ आप ये क्या कह रही हैं? स्वाति अभी 18 साल की तो है। ये कौन सी उम्र है उसकी शादी करवाने की? अब मुझे नहीं लगता स्वाति के पापा मानेंगे। अरे मेरी बेवकूफ़ बेटी, 18 साल की हो तो गई है, बालिक तो है। हम कौन सा गुनाह करा रहे हैं? शादी तो करा रहे हैं। और देख, अगर इसकी शादी जल्द से जल्द नहीं करवाई ना तो फिर ये तेरे हाथ से निकल जाएगी। वैसे भी स्कूल तो ख़त्म हो ही गया है इसका। अब अगर ये आगे कॉलेज जाने लग गई ना तो फिर देखना कैसे पर लगते हैं तेरी इस बेटी को। फिर मेरे पास मत आना रोते रोते कि माँ अब ये हो गया, माँ अब वो हो गया। माँ पर मुझे नहीं लगता ये मानेंगे। अपने पति की चिंता मत कर, उसको मैं खुद ब खुद देख लूंगी। वैसे माँ ये लड़का कौन है और आपको कहाँ मिला है? कल यहाँ आ रहा है, खुद ब खुद देख लेना। माँ थोड़ा बहुत तो बता ही सकती हैं, आखिरकार ये लड़का आपको मिला कहाँ है? अरे तुझे याद नहीं है उर्मिला? उर्मिला वही जो शादी करवाती है, उसी ने ढूंढा है। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और हाँ, कल एक बात का ध्यान रहे, अपने पति को घर में बिल्कुल मत टिकने देना। कल वो लड़का यहाँ आ रहा है स्वाति को देखने के लिए। पर माँ हम क्या स्वाति को इनकी इजाज़त के बिना उसे दिखाएंगे? अरे इसमें इजाज़त क्या लेनी है? वैसे भी उससे इजाज़त लेने लगे तो फिर होगी ये शादी। हमें ये काम इस तरीके से करना होगा ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ बिल्कुल सही समझी है तू। चलिए माँ ठीक है, फिर मैं कल की तैयारी करती हूँ। जी स्वाति आ गई बेटा तुम? हाँ माँ हम आ गए, थोड़ी लेट हो गई ना, सॉरी। अरे नहीं नहीं, इतनी भी लेट नहीं हुई है। वैसे भी दोस्तों से मिलने में तो टाइम का पता ही नहीं चलता। अरे वाह माँ, क्या बात है, आज तो आप दीदी से बहुत प्यार से बात कर रही हैं। सच सच बताइए क्या बात है? अक्षु क्या हुआ है? अब क्या मैं अपनी बेटी से प्यार से बात भी नहीं कर सकती? तुम्हें तो मुझसे हर बात से परेशानी है। तुम्हारी दीदी से प्यार से बात करूँ तो तुम्हें परेशानी है, गुस्से से बात करूँ तो तुम्हें परेशानी है। नहीं नहीं माँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं। आप प्यार से बात कीजिए, मुझे किस बात की परेशानी होगी? अच्छा तो फिर ठीक है, तुम दोनों जाओ और फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। माँ आप क्यों परेशानी उठा रही हैं? मैं खाना लगाती हूँ ना, बस मैं अभी मुँह हाथ धो के आती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम आराम से मुँह हाथ धुलो, मैं खाना लगाती हूँ ना। मैं सच बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। क्या हो गया है? तू फालतू में ही ज्यादा सोच रहा है, मुझे तो कोई काला दाल नहीं दिख रही है। अरे काली दाल नहीं, दाल में काला, ये कहावत है। तेरी कहावत तू ही जाने, मैं तो जा रही हूँ मुँह हाथ धुलने, तू भी जा। अरे मेरी प्यारी भोली दीदी, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, पर मैं इतना भोला नहीं हूँ कि मुझे कुछ समझ ना आए। माँ और इतनी प्यार से आपसे बात नहीं हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ दाल में तो काला जरूर है। अब बस मुझे ये पता लगाना है ये माँ और नानी के दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा है। आज खाना तो बहुत अच्छा बना हुआ था। अच्छा तो बनना ही था ना, मैंने अपने इन्हीं हाथों से बहुत प्यार से जो बनाया था आपके लिए। अच्छा तो आज का खाना क्या मेरे लिए था? मुझे तो लगा तुमने अपनी माँ के लिए बनाया है। हाँ तो माँ के लिए भी तो था। अच्छा बाबा ठीक है, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। अच्छा ये सब छोड़िए, मुझे आपको एक बात बतानी है। कल आपको वो मेरी दोस्त राधा याद है ना, उसके यहाँ जाना है। मुझे? राधा के यहाँ क्यों, क्या हुआ है? उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, ऊपर से माँ भी यहाँ आई है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगी। इसलिए आप कल ऑफिस के बाद उनके घर चले जाना। हालचाल पूछने तो जाना ही चाहिए ना, वरना बाद में कहेगी मेरे पति का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और हम उनसे मिलने भी नहीं गए। अरे तो तुम्हारी दोस्त का पति है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें साथ चलना चाहिए? अरे तो राधा कौन सी आपके लिए अनजान है? मैं कह तो रही हूँ मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें घर पर ही अकेला भी तो नहीं छोड़ सकती। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। हाँ ठीक है, चलिए अब सो जाते हैं।
अरे माँ, आप यहाँ? कुछ काम था क्या? मुझे ही बुला लिया होता अपने रूम में। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। मैं तो बस ये कह रही थी, आज घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो तू अच्छे कपड़े पहनना। मैंने तेरे लिए एक सूट निकाला है, वही पहनना तू। कौन आने वाला है माँ? मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं था। बस आने वाला है कोई। अब हर चीज़ तुझे बतानी ज़रूरी है क्या? नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस यूं ही कह रही थी। आप चिंता मत कीजिए, मैं टाइम से तैयार हो जाऊंगी। अच्चू, आज तो बेटा तेरी छुट्टी है, आज घर पे क्यों है? जा बाहर खेल लेके आ जा। क्या बात है माँ, आज सूरज क्या उल्टी दिशा से निकला है? हर रोज तो तुम मुझे हमेशा मना करती रहती हो बाहर जाने के लिए, आज खुद ब खुद बाहर भेज रही हो, क्या बात है? अरे मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ, छुट्टी है, घर पे बैठ के क्या करेगा? अच्छा ठीक है, अब जब तुम इतना कह ही रही हो तो चला ही जाता हूँ। चलो, ये अच्छा काम हो गया, ये बाहर चला गया, वरना अगर इसको पता चलता कि इसकी बहन को देखने के लिए लड़का आ रहा है तो ये तो सबसे पहले भागता भागता अपने पापा के पास जाता और मेरे और माँ के सारे प्लान पे पानी फेर देता। क्या हुआ, दामाद जी ऑफिस चले गए? हाँ माँ, दामाद जी तो ऑफिस चले गए हैं आपके, और अक्षु को भी मैंने बाहर खेलने के लिए भेज दिया है। अब आप ये बताइए, वो लड़का कब आने वाला है? माँ, इन दोनों के घर वापस आने से पहले हमें ये काम करना होगा। अरे अभी बात हुई थी लड़के से, वो बस रास्ते में ही है, आने ही वाला है। तूने सारी तैयारी कर तो ली है ना? और स्वाति को तो मना लिया है ना? तूने उसको कुछ अच्छा सा पहनने के लिए दे देना था। हाँ माँ, सूट दिया है पहनने को, उसमें थोड़ी बड़ी भी लगती है। हाँ हाँ, ये ठीक किया, वरना आ जाती फ्रॉक पहन के तो बच्ची ही लगती ना। ये तूने आज अकल का काम किया है। माँ, वो सब तो ठीक है, पर कहीं अगर उनको ये बात पता चल गई तो फिर हमारा क्या होगा? अरे तो इतना डरती क्यों है दामाद जी से? और वैसे भी आज या कल तो उनको पता चलना ही है, उनके बिना बताए तो ये शादी वैसे भी नहीं होगी। बस एक बार लड़के को लड़की पसंद आ जाए, उसके बाद क्या करना है मैं खुद ब खुद संभाल लूंगी। भगवान करे वैसा ही हो जैसा आप सोच रही हैं, और जल्दी से जल्दी मेरे सिर से ये बला निपटे। दिव्या, आ गए बेटा तुम, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आंटी प्रणाम। वो क्या है ना, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से आने में लेट हो गई। अरे नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, कोई लेट नहीं हुई है। बैठो बैठो। आंटी, क्या यही है लड़की? अरे बेटा, पागल तो नहीं हो गए हो? ये तुम्हारी होने वाली सास है, इसकी बेटी है। ओहो, माफ़ कीजिएगा माफ़ कीजिएगा, मुझे लगा आप ही लड़की हैं। सॉरी सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आप लड़की तो हैं, पर मुझे लगा था जिससे मेरी शादी होने वाली है वो लड़की आप है। माँ, ये लड़का कुछ अजीब नहीं है? देखिए ना, लड़की को मिलने आया है और तैयार तो ऐसे होके आया है जैसे मानो अपनी शादी में जा रहा हो। अरे चुप कर जा, उसको शादी की बहुत जल्दी है, इसीलिए ऐसे तैयार होके आया है। और वैसे भी तुझे क्या लेना है, तुझे तो बस अपनी सर का सरदर्द दूर करना है। आंटी जी, आप क्या लड़की को बुला सकती हैं? हाँ हाँ बेटा, अभी बुलाते हैं, तुम्हारा इंतजार कर रही है वो तो। माँ देखिए ना, ये मेरा सूट कैसा लग रहा है? अरे बेटा, आ गई तुम, हम तुम्हें ही बुलाने वाले थे। क्या ये है लड़की? अगर ये सही में वो लड़की है जो आप दिखाने वाले थे तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। रिश्ता? किसका रिश्ता? दीदी, आपका रिश्ता और किसका रिश्ता? आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? अच्छू, तू कहाँ से है बेटा? तू तो बाहर खेलने गया था, और जैसा तू समझ रहा है यहाँ वैसा कुछ नहीं हो रहा है। हाँ माँ, मुझे सब दिख रहा है, अंदर नहीं हूँ मैं। अभी क्या कर रही हैं आप? दीदी को लड़कों वालों को दिखा रही हैं? अब पापा को पता है ये बात? ऑफ कोर्स पता कैसे होगी, आप तो यहाँ मुझे भी नहीं रखना चाहती थी। आपको अच्छे से पता था अगर मैं घर में रहूँगा तो फिर ये लड़का घर नहीं आ पाएगा। आपने और नानी ने तो बुराइयों की सारी हदें पार कर दी है। अरे अक्षु बेटा, क्या हो गया है? तेरी दीदी का भलाई तो सोच रहे हैं, आज ना कल तो तेरी दीदी ने शादी करनी ही है। मुझे अच्छे से पता है एक ना एक दिन उन्होंने शादी करनी है, पर वो फैसला उनका खुद का होगा, ना कि आप दोनों का। आप दोनों से तो सिर्फ पापा ही बात करेंगे, वो आने वाले हैं, मैंने उन्हें भी कॉल कर दी है। और महर्षि, आप यहाँ अभी तक क्यों खड़े हैं? जाइए यहाँ से, यहाँ कोई शादी नहीं होने वाली है। अरे बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारी दीदी को बहुत खुश रखूंगा। नहीं, मुझे अपनी दीदी को दुखी रखना है। आपको कुछ परेशानी है क्या? अब आप यहाँ से अपने पैरों पे जाना चाहेंगे या चार कंधों पे? पिद्दी भर का बच्चा ऐसी बातें करता है। मुझे भी कोई शादी नहीं करनी है तेरी दीदी से। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। आंटी जी, बहुत अच्छा किया आपने अपने घर बुलाकर, बेइज्जती करने के लिए बुलाया था क्या? मैंने आपको कहा था ना, दाल में कुछ ना कुछ काला है, पर आप ही हैं मेरी बात मानती नहीं है। हाँ नानी, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती है ना दोनों को? कब बाज आएंगे आप दोनों अपनी हरकतों से? पापा, अच्छा हुआ आप आ गए,
अब आप ही समझाइए इन्हें। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ऐसे मुझसे बिना पूछे किसी को भी दिखाने की? संभल के बात कीजिए जी, आप मेरी माँ से बात कर रहे हैं, थोड़ी तो इज्जत कीजिए। इंसान की इज्जत उसके कामों से होती है। अगर किसी आदमी के काम ही अच्छे ना हो तो उसकी इज्जत क्या ही करेगा इंसान। सासू माँ, अपना सामान पैक कीजिए, मैंने आपकी टिकट करवा दी है। अब आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस घर में रहने की। यह भी क्या कह रहे हैं, आप मेरी माँ को घर से निकाल रहे हैं? हाँ, निकाल रहा हूँ। तुम्हें अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो तुम भी बता दो, तुम्हारी भी टिकट करवा देता हूँ। मैं रह लूँगा अपने दोनों बच्चों के साथ यहाँ। अरे दामाद जी, आप राधा को मत डांटिए, ये सारा आइडिया मेरा था। वो तो मैं अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ आप यहाँ से चली जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हाँ, दोबारा आने की मेहरबानी मत कीजिएगा। अगर आपको अपनी बेटी की याद ज़्यादा ही आए तो अपनी बेटी को ही वहाँ बुला लीजिएगा। आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। एक 18 साल की बच्ची की आप अधेड़ उम्र के आदमी से शादी करवाने जा रहे थे। अरे शादी थोड़ी करवा रहे थे, बस दिखाई तो रहे थे। मुझसे बिना पूछे? और तुम्हें किसने कहा कि मुझे अपनी बेटी की शादी अभी करवानी है? इतनी छोटी है वो, ये उसकी उम्र है कोई शादी करने की? मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी कि स्वाति की माँ के मर जाने के बाद स्वाति का ख्याल कोई रखने के लिए होना चाहिए, जो उसे माँ की कमी पूरी करा सके, जो मैं नहीं कर सकता था। पर मुझे क्या पता था कि माँ की कमी पूरी कराने के लिए मैं एक ऐसी औरत को अपने घर ला रहा हूँ जो मेरी बेटी को जीना मुश्किल कर देगी। मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, इसके बाद अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो अपना लट्टा पट्टा पैक करके अपनी माँ के ही घर चले जाना। बेटा स्वाति, तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ घर में ऐसे जुल्म हो रहे हैं। तुमने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? पापा, नानी और माँ हमेशा दीदी को धमका के रखते थे कि अगर वो उनकी शिकायत आपके पास करेंगी तो वो उन्हें मारेंगे और घर से भी निकाल देंगे। बेटा, आज के बाद तुम्हें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो तुम तुरंत मेरे पास आ जाना। आगे क्या करना है वो खुद ब खुद मैं देख लूँगा। जी ठीक है पापा।